हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है और मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। हमारे साथ इस वक्त हम अर्जन गांव जो है ये यहाँ पे खैरागढ़ का वहाँ पे मौजूद है। लोगों से पहले बात करते हैं। आप यही से गांव के रहने वाले हैं ना? क्या समस्या है यहाँ? क्या लगता है आपको? क्या विकास होना जरूरी? क्या चीजें आप चाहेंगे पहले होए? सबसे पहले मैं गौठान चाहूंगा, क्योंकि यहाँ किसान बहुत है। बरसातों के दिनों में क्या बोलते हैं, गाय गरवा यहाँ पास में खैरागढ़ है, वहाँ के जानवर यहाँ पूरा फसल को नुकसान करते हैं। सबसे पहले मैं गौठान चाहूंगा यहाँ। और क्या समस्या यहाँ की आप लोग चाहते हैं? हमारे खैरागढ़ की पूरा गरुआ है, हमारे जो फसल है ना, वो लोग बोथन तेल आधा खा जाते, थोड़ा बहुत पाथन दाल, हमारा यही दुख है। अच्छा, और क्या समस्या है? समस्या ये है, ये हमारे एक फुलिया नाम है, फुलिया, आओ हमारे खैरागढ़ के तीर टिकरा पारा है नहीं, नदिया बनत नहीं, पुलिया कई बेला लहुट गया। देखिए, पुल की एक समस्या है और गौठान की भी एक समस्या है। प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। यशोदा वर्मा जी है जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, प्रचार कर रही है। अंतिम 2 दिन है और आपको बता दूं, खैरागढ़ में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रोड शो भी है खैरागढ़ में और छुई खदान में भी, और बीजेपी की तरफ से भी प्रचार अभियान तेज किया गया है। यशोदा जी से बात करते हैं। लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा है, जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और कितना आप उत्साह देख रहे हैं जनता में? जहाँ जा रहे हैं चुनाव को लेकर कितना उत्साह दिख रहा है? बहुत उत्साह है, सब खुश है, जनता किसान सब खुश है। क्या लग रहा है आपको कि जो बातें आप लोग कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जिन बातों का आप उठा रहे हैं, उसके अलावा और किस प्रकार के मुद्दे जनता चाह रही है, मांग कर रही है? मतलब वही मांग गलत है कि सीसी रोड है, सामुदायिक भवन है, छोटे मोटे सौर ऊर्जा के हैं, तो हम तो करेंगे। और दिग्गज पूरे अड़े हुए हैं इस बार, बीजेपी कांग्रेस के दोनों। तो क्या लग रहा है कितना कांटे का मुकाबला हो गया? क्योंकि बीजेपी भी लगातार चुनाव अभियान में लगी हुई है, कांग्रेस भी लगी हुई है, तमाम दोनों पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक उपचुनाव को बड़ा रूप दे दिया गया है। मतलब ये हमें लौकर से कोई फर्क नहीं पड़े, हम अपन जगह में सही है। हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे किसान मन के लिए, मजदूर मन के लिए, और वहाँ वो कितना भी दिग्गज नेता मन आए, कोई फर्क नहीं पड़े। क्या लग रहा है? और जहाँ आप जा रहे, जनता किस प्रकार का रिस्पांस दे रहे हैं आपको? मतलब जनता बहुत अच्छा खुश है, वो तो सब साथ में है, पंजा छाप को देंगे। जी
देखिए यहाँ पर यशोदा जी से हम बात कर रहे थे और जो बता रही हैं कि पूरा जहाँ जहाँ वो जा रही है जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति उत्साह है। जनता से भी हमने बात की थी यहाँ पर, तो वो बता रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं जिस पर फोकस किया जाना बहुत जरूरी है और वो ये चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी बने लेकिन उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं। चलिए, प्रत्याशी के साथ बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं और सभी की उम्मीद है कि प्रत्याशी जीतेगी तो बहुत कुछ करेगी। अब हम रुक करेंगे राजेश राज का। राजेश, जानना चाहेंगे क्योंकि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज मैदान में आज सीएम और पूर्व सीएम मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगे। अंतिम 2 दिन बचे हैं। ऐसे में किस तरीके का रिएक्शन जो राजनीतिक पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है? जी राहुल, देखिए रिएक्शन की बात करें अगर राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ताओं की, तो दोनों ही पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है। प्रत्याशी को लेकर के बीजेपी आश्वस्त है कि उनके बहुत मजबूत कैंडिडेट है। पिछले चुनाव में महज 870 वोट से हारे थे, एक बार के विधायक और संसदीय सचिव भी रहे हैं। उनकी जो कांग्रेस की तुलना में पार्टी के लेवल पे उनकी मजबूती जरूर है, लेकिन जो ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ में कि अमूमन जो उपचुनाव हुए हैं वो सत्ता पक्ष के फेवर में गए हैं और इस फैक्टर को लेकर के कांग्रेस काफी आशान्वित है, कांग्रेस के नेता काफी आशान्वित है। और इस बात को जो भूपेश लगातार 36 मॉडल की बात करते हैं उसको लेकर के भी उनको भरोसा है कि इस बार उपचुनाव में यहाँ कांग्रेस भी विजय होगी, क्योंकि लास्ट आवर में कांग्रेस ने जो दाव खेला है जिला बनाने का वो काफी भारी पड़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि 1.5 साल बचे हैं, अगर बीजेपी के उम्मीदवार जीत करके आते हैं तो उन 1.5 सालों में शायद कुछ ना मिले, लेकिन अगर कांग्रेस के जीत करके आ जाएंगे तो 1.5 साल में उनको नए जिले की सौगात मिल सकती है। लेकिन जो आम लोग हैं वो तमाम वादों और जो काम हुए हैं उसको तौल करके देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आम लोग, हमारी जो बातचीत हुई अभी, वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि खैरागढ़ में चुनाव को इतना हाई प्रोफाइल हो गया हो, क्योंकि उपचुनाव है, तमाम बड़े नेता लगातार कैंपेन कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री तक आ जा रहे हैं एक विधानसभा में। तो यहाँ के लोगों को पहली बार एहसास हो रहा है कि इतना कोई हाई प्रोफाइल चुनाव भी है और मुद्दे भी हैं, वादे भी हैं, लगातार सुन रहे हैं। 2 दिन और बाकी है, 2 दिन प्रचार के, 2 दिन तक वो वादे और काम के देखेंगे और फिर आखिर 2 दिन में वो अपना मन बनाएंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बार काफी ज्यादा जागरूकता होगी आम लोगों के बीच में कि किन मुद्दों पे वो वोट करते हैं। जाहिर सी बात है, अंतिम 2 दिन बचे, ऐसे में तमाम दिग्गज मैदान में जुटे हुए हैं और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी रवाना हो जाएंगे दुर्ग के लिए, वहां से जाएंगे खैरागढ़। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैरागढ़ में चुनाव प्रचार को अब अंतिम 2 दिन बचे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे रिसावा से खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:45 पर कानी मेरा में सीएम आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे छुईगदान शहर में सीएम भूपेश बघेल रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे खैरागढ़ में सीएम रोड शो करेंगे। तो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। चले तो खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार के अंतिम 2 दिन में पूर्व सीएम रमन सिंह आज 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने खैरागढ़ उपचुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत यहां पर लगा दी और आज भी दिग्गजों का दौरा होगा, चुनाव प्रचार करेंगे। चलिए, और आज अब किस तरह से यहां पर राजनीतिक गहमा-गहमी देखी जा रही है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश राज हमारे साथ खैरागढ़ से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं स्टार जैन भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेश राज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब 2 ही दिन बचे चुनाव प्रचार में, लगातार हम देख पा रहे हैं कि दिग्गज अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिए हैं। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। पूरे सीएम रमन सिंह यहां पर मोर्चा संभाले हुए। आज हम दिन भर की बात करें यहां पर राजेश, तो किस तरह से राजनीतिक गहमा-गहमी आज दिन भर यहां पर देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए दिन भर गहमा-गहमी की बात करें तो आज मौजूदा जो मुख्यमंत्री है वो और पूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों की सभाएं हैं। भूपेश बघेल कानी मेरे गांव में सभा करेंगे करीब 1:45 बजे के करीब में। उसके बाद 2 रोड शो है उनके, एक छुई खदान में और एक खैरागढ़ में।
और उसी तरह से रमन सिंह भी आज 3 सभाएं कर रहे हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच, सरगर्मियों के बीच एक आम मतदाता क्या सोचता है, सरकार की योजना क्या उन तक पहुंची है, जो वादे हो रहे हैं चुनाव में क्या वो उनसे सहमत है, इन पे हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। रोड के किनारे एक युवा है और जो कपड़े लगा करके बेचते हैं। बताएं, आपकी जो चुनाव की चल रहा है माहौल, क्या लग रहा है आपको, किस पे भरोसा है, किसी की बातों पे, किसी के वादों पे? नहीं सर, अब माहौल के हिसाब से तो लग रहा है कि ये कांग्रेस ही आएगी करके। अच्छा, अब चुनाव नतीजे के बाद पता चलेगा कौन कितना बाजी मारा है। अच्छा, आप तो युवा हैं, बताएं अपने बारे में, क्या कोई शासन की योजना आप तक पहुंची है, कोई रोजगार मिला, 4.5 लाख नौकरी मिली है, उसमें से आप कोई हितग्राही हैं? नहीं सर, इसमें से मेरे कुछ भी नहीं मिला। देखिए, मैं छोटा सा दुकान है, उसी में रोजी पानी कर रहा हूँ और कुछ अच्छा, नहीं भाई। हाँ, फिर भी क्या चीज लग रहा है ऐसा कांग्रेस की कि लोगों में ऐसा भरोसा है कांग्रेस लौटेगी? नहीं, क्या है सर, उनका बहुत सारा 29 बिंदु पर उन लोग जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसी से लग रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी। चलिए, एक और भी है, आप तो शहरी मतदाता हैं, क्या लग रहा है, सरकार से कुछ फायदा हुआ है, कौन आएगा? बीजेपी की बातों पे भरोसा है कि कांग्रेस पे? देखो सरकार, देखो बीएसपी सर कांग्रेस की सत्ता बनी इसी लगते का, और माहौल सब 4 से बैठत रहे, उठत रहे। गांव 4 आते हैं, उसको बात से सुनते रहोगे, उससे माहौल वही पता लगता है। जी राजेश, ज्यादा माहौल उसी का है। अच्छा, बीजेपी वाले भी कुछ कह रहे होंगे? उसको भी अब भाई हर गांव 25 जन बचे तो 25 तो कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, है नहीं भाई? अब वो उसका मत है भाई। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस को दूंगा, मेरे को दिमाग है कि नहीं यार कुछ तो बीजेपी देखो, तो भाई मेरा मतदान है। चलिए, निश्चित रूप से राजेश, यहाँ पर तमाम वादे जो है नेता कर रहे हैं जनता से, जनता इन वादों पर कितना भरोसा करते हैं इसके लिए इंतजार तो करना होगा। आप हमारे साथ बने रहेगा। स्टार जैन के पास चलते हैं। स्टार लगातार आप खैरागढ़ में मौजूद हैं, कितना उत्साह है जनता में इस चुनाव को लेकर? देखिए, खैरागढ़ की जनता में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन उसके पहले आपको एक ताजा नजारा दिखाता हूँ। पुलिस के द्वारा यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। देखिए, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस ये मुस्तैद है। ये सुरक्षा के नजारे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये सिर्फ IBC 24 पर। पूरे राजनांदगांव जिले की पुलिस जो खैरागढ़ में तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। तस्वीरों में आप देखेंगे ये पूरे खैरागढ़ और छुई खदान पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च इस तरीके से निकाला जा रहा है, और देखेंगे कि एक संदेश देने की कोशिश है कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार है इस उपचुनाव को लेकर, और तमाम व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार की तैयारी पुलिस ने यहाँ कर रखी है, और जानेंगे। सर, फ्लैग मार्च आप लोगों ने निकाला है, इससे क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? इससे का 12 तारीख को अभी विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था वो संपन्न करने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया है कि लोगों को यह संदेश जाए कि निर्भीक होके और पारदर्शिता से अपना मत का उपयोग कर सकें। कितनी कंपनियां इसमें लगाई गई है, कितने जवान तैनात किए जाएंगे पूरे? टोटल अभी 22 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस के और हमारी CF के लोकल और कुछ कंपनी साथ में STF के फोर्स लगाए गए हैं। देखिए, पुलिस के आला अधिकारी जो बता रहे हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है, और इस फ्लैग मार्च के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार है शांतिपूर्ण मतदान के लिए। जहां तक दूसरी बात करूं कि चुनाव प्रचार के 2 दिन, आज और कल आखिरी 2 दिन बचे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी ताकत इसमें झोंक दी है। और आज बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो लगातार इनके द्वारा आज भी जनसभाएं रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी जो है यशोदा वर्मा के समर्थन में आज रोड शो करेंगे खैरागढ़ और छुई खदान में। वहीं बीजेपी की तरफ से बात करें निश्चित रूप से तो इधर दोनों ही दिग्गजों ने अपने यहाँ पर पूरी तरह से कमान संभाली है, प्रशासन की भी पूरी तैयारी। आप दोनों के बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।